हेलो विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको 10th क्लास की जो बुक है सोशल साइंस और सोशल साइंस में जो हिस्ट्री की जो बुक है उसके वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए और सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि यूपी बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इसके अलावा अदर्स बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जहां पर एनसीईआरटी की बुक लागू हो रही है, जैसे कि बिहार बोर्ड, इसके अलावा एचबीएसई बोर्ड। इन सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में आपको 35 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। एक बात आपको याद रखना, यह जो वीडियो है सोशल साइंस बुक यानी हिस्ट्री की जो बुक है उसकी पार्ट 2 की वीडियो, इससे पहले हमने पार्ट 1 की वीडियो भी बना रखी है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर भी आप देख सकते, बिकॉज वह वीडियो हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यह जो वीडियो है पार्ट 2 की वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है उस घंटी को भी प्रेस कर देना है। अब हम चलते हैं इन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन की तरफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1815 में किस देश ने नेपोलियन को पराजित किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन ने, ऑप्शन बी है फिर रूस ने, ऑप्शन सी है फिर पर्सा और ऑस्ट्रिया ने, ऑप्शन डी है या सभी। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी या सभी, यानी 1815 में नेपोलियन को ब्रिटेन ने पराजित किया था। इसके अलावा रूस और पर्सा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर, यानी इन सभी देशों ने मिलकर जो है 1815 में नेपोलियन को पराजित किया था, यानी उसको हरा दिया था। क्वेश्चन सेकंड है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के जनक कौन थे। यानी जर्मनी की जो एकीकरण की जो प्रक्रिया जो थी उसके जनक कौन थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ओटो वॉन बिस्मार्क, ऑप्शन बी है फिर जनरल वॉन, ऑप्शन सी है विलियम प्रथम, ऑप्शन डी है फिर विलियम द्वितीय। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए ओटो वॉन बिस्मार्क, यानी जर्मनी की जो एकीकरण की जो प्रक्रिया के जो जनक जो थे वो थे ओटो वॉन बिस्मार्क। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना गया है। यानी आज़ादी का जो प्रतीक जो है वो किसे माना गया है फ्रांस में। इसके ऑप्शन है मारी आन को, ऑप्शन बी है फिर जर्मनिया को, ऑप्शन सी है फिर शासक को, ऑप्शन डी है फिर डाक टिकट को। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए मारी आन को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी था। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम देखने को मिल सकता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वायसराय इरविन, ऑप्शन बी है फिर जनरल डायर, ऑप्शन सी है फिर हैमिल्टन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी जनरल डायर। क्या है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी था वो था भाई जनरल डायर था। यानी जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है यानी जो इसका जो नरसंहार है वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और यह जो है अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये नरसंहार? अमृतसर में हुआ था इसका हत्याकांड, इसका नरसंहार। और इसके जो उत्तरदायी थे वो थे जनरल डायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। 1924 में, 1928 में, 1919 में, 1930 में। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1930 में शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यह जो आंदोलन है गांधी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। 1930 में यह आंदोलन शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। यानी गांधी जी है जो उसके राजनीतिक गुरु कौन थे। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है फिर शहीद भगत सिंह, ऑप्शन सी है फिर गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है फिर सुभाष चंद्र बोस।
तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। अब यह क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है फिर लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी है फिर लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन डी है फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक ने। यानी स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, काले सागर और एड्रियाटिक सागर के मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। बाल्कन क्षेत्र, ऑप्शन बी है फिर रूमानी क्षेत्र, ऑप्शन सी है फिर ओटोमन क्षेत्र, ऑप्शन डी है जर्मन क्षेत्र। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल्कन क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वियना की संधि हुई थी। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1789 में, ऑप्शन बी है फिर 1688 में, ऑप्शन सी है फिर 1815 में, ऑप्शन डी 1804 में। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1815 में। यानी वियना की जो संधि जो है 1815 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 10 है, जोल्वे राइनसुल संघ की स्थापना कब की गई। क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1830 में, ऑप्शन बी है फिर 1831 में, ऑप्शन सी 1844 में, ऑप्शन डी है 1834 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1834 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपोलियन ने कितने राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया था। अब इसके ऑप्शन देखते। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है फिर 39, ऑप्शन डी है 49। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 39। क्या है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी ऑल नोटिफिकेशन वाली उस घंटी को भी दबा दो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, वंदे मातरम गीत लिखा था। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके ऑप्शन देखते। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी है फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन सी है फिर सोमनाथ चटर्जी ने, ऑप्शन डी है फिर लोकमान्य तिलक ने। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था वंदे मातरम गीत। और यह जो गीत है 1870 में लिखा था। कब लिखा था? 1870 में लिखा था। और यह जो गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए। अब इसके ऑप्शन देखते। ऑप्शन ए सितंबर 1932 में, सितंबर 1931 में, सितंबर 1928 में, सितंबर 1947 में। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सितंबर 1932 में किया था पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वराज पार्टी गठन किसने किया। अब इसके ऑप्शन देखते। ऑप्शन ए CR दास ने, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है फिर दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब इसके ऑप्शन देखते। ऑप्शन ए दिसंबर 1931 में, दिसंबर 1932 में, ऑप्शन सी है फिर मार्च 1928 में, ऑप्शन डी है फिर जून 1929 में। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दिसंबर 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 16 है, हेनरी मोटर सैटर्नली निम्नलिखित में से क्या थे। इसके ऑप्शन देखते। ऑप्शन ए एक राजनेता, ऑप्शन बी है फिर एक शासक, ऑप्शन सी है फिर एक व्यापारी, ऑप्शन डी एक पत्रकार एवं खोजी। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक पत्रकार एवं खोजी थे हेनरी मोटर सैटर्नली। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम देखने को मिल सकता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सन 1927 में, ऑप्शन बी है फिर सन 1932 में, ऑप्शन सी है फिर सन 1929 में, ऑप्शन डी है फिर सन 1930 में। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। और यह महामंदी 1933 तक चली थी। कब तक चली थी? 1933 तक चली थी। और इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। और यह जो महामंदी यानी कि जो आर्थिक महामंदी ये
1931 में चरम पर थी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है 1931 में ये आर्थिक महामारी सबसे भयानक पर थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, यानी दूसरा जो विश्व युद्ध है वो कब समाप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सन 1939 में, ऑप्शन बी है फिर सन 1945 में, ऑप्शन सी है फिर सन 1914 में, ऑप्शन डी है फिर सन 1918 में। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। जबकि दूसरा जो विश्व युद्ध ये शुरुआत इसकी 1939 में हुई थी और इसकी समाप्ति इस युद्ध की 1945 में हुई थी। जबकि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो 1914 में हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो है 1918 में हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका की खोज किसने की थी। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मार्को पोलो ने, ऑप्शन बी है फिर मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन सी वास्को डी गामा ने, ऑप्शन डी कोलंबस ने। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी कोलंबस ने, यानी अमेरिका की जो खोज है कोलंबस ने की। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, यानी किसे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है ये बताना। अब इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए IMF को, ऑप्शन बी है फिर विश्व बैंक को, ऑप्शन सी है फिर G77 को, ऑप्शन डी है फिर ए और बी दोनों को। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को, यानी IMF इसके अलावा विश्व बैंक इन दोनों को जो है ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। क्वेश्चन 21 है, G77 किन देशों का समूह है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विकासशील, ऑप्शन बी है फिर विकसित, ऑप्शन सी है अल्प विकसित, ऑप्शन डी या सभी। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए विकासशील, यानी G77 जो है विकासशील देशों का समूह है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। क्वेश्चन 22 है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन बी है फिर न्यू कॉमन, ऑप्शन सी है फिर जेम्स वॉट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू कॉमन, यानी भाप के इंजन का जो आविष्कार है न्यू कॉमन द्वारा किया गया था। यानी यह जो इंजन है यानी कि भाप का जो इंजन, इसका जो आविष्कार तो भाई न्यू कॉमन ने किया था, लेकिन इसमें जो सुधार जो किया था वो किया था जेम्स वॉट ने। किसने किया था? जेम्स वॉट ने इसका सुधार किया था और इसका जो आविष्कार है वो न्यू कॉमन ने किया था, भाप के इंजन का आविष्कार। क्वेश्चन 23 है, फ्लाई शटल का किस उद्योग में प्रयोग किया जाता था। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए हथकरघा में। क्वेश्चन 25 पे, चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग कब शुरू हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। लगभग 594 ईस्वी में, ऑप्शन बी है फिर लगभग 560 ईस्वी में, ऑप्शन सी है फिर लगभग 577 ईस्वी में, ऑप्शन डी है फिर लगभग 590 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 594 ईस्वी में जो है चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया था। ठीक है, यानी इसकी शुरुआत की गई थी चीन में। क्वेश्चन 26 है, जापान में छापे खाने का आगमन कब हुआ। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1760 से लेकर 1770 ईस्वी में, ऑप्शन बी है फिर 1768 से लेकर 1770 ईस्वी में, ऑप्शन बी है फिर 1780 से लेकर 800 ईस्वी में, ऑप्शन डी है फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1768 से लेकर 1770 ईस्वी के बीच, यानी इसके लगभग में इसका जापान में छापे खाने का आगमन हुआ था। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27 है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बाइबिल, ऑप्शन बी है फिर इकिगाई, ऑप्शन सी है फिर डायमंड सूत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी डायमंड सूत्र है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक। और यह जो पुस्तक है 1868 ईस्वी में छपी थी। कब छपी थी? 1868 ईस्वी में छपी थी और सबसे पुरानी पुस्तक है डायमंड सूत्र। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 28 है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1440 ईस्वी में, ऑप्शन बी फिर 1450
ईस्वी में ऑप्शन सी है, फिर 1456 ईस्वी में ऑप्शन डी, 1448 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1448 ईस्वी में किया गया था प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। और इसका जो आविष्कार है जर्मनी का एक निवासी था गुटनबर्ग द्वारा इसकी जो है यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। ठीक है, और 1448 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया। क्वेश्चन 29, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, यह शब्द किसके हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मार्टिन लूथर के, ऑप्शन बी है फिर मार्को पोलो के, ऑप्शन सी है फिर गुटनबर्ग के, ऑप्शन सी है फिर इरेसमस के। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए मार्टिन लूथर के। किसके थे ये शब्द? ये शब्द थे मार्टिन लूथर के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है, गुटनबर्ग के प्रेस में छपी पहली किताब कौन सी थी? यानी जो गुटनबर्ग द्वारा जो प्रेस की जो स्थापना की गई थी यानी उसका जो आविष्कार किया गया 1448 ईस्वी में, सबसे पहले किताब उसमें कौन सी छपी थी ये बताना। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। बाइबिल, ऑप्शन बी है फिर डायमंड सूत्र, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए बाइबिल। क्वेश्चन 31 है, मार्को पोलो का संबंध किस देश से था? अब इसके ऑप्शन देखते हैं। जर्मनी से, इटली से, जापान से, चीन से। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी इटली से। क्वेश्चन 32 है, गुलामगिरी की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम देखने को मिल सकता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी है फिर महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है फिर ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन डी है पंडिता रमाबाई ने। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले ने की थी गुलामगिरी की रचना। और इसकी जो रचना है 1871 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1871 ईस्वी में की थी और ज्योतिबा फूले द्वारा इसकी गुलामगिरी की रचना की गई थी। क्वेश्चन 34, एडेजेज की रचना किसने की थी? अब इसके ऑप्शन देखते। ऑप्शन ए मार्को पोलो ने, ऑप्शन बी है फिर मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन सी है इरेसमस ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इरेसमस ने की थी एडेजेज की रचना। और यह जो रचना है 1508 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1508 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी एडेजेज की। क्वेश्चन 35 पे, खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? अब इसके ऑप्शन देखते हैं। शौकत अली ने, मोहम्मद अली ने, सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली इन दोनों द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। क्वेश्चन 36 है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अब इसके ऑप्शन देखते। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है फिर सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी है फिर जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। देखते हो कितनों का राइट आंसर ठीक आएगा, कितनों का गलत आएगा। एक बात आपको याद रखना, यह जो वीडियो है पार्ट 2 की वीडियो है, इसकी हमने पार्ट 1 की वीडियो भी बना रखी है, यानी कि सोशल साइंस बुक, हिस्ट्री बुक की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप कमेंट्स करिए, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो यहाँ तक अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी ऑल नोटिफिकेशन वाली उस घंटी को प्लीज़ दबा दो। ये वीडियो होती है ख़त्म, अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।